ये तो जेई एडवांस में आया था इस साल वाला, सॉरी लास्ट ईयर भी नहीं। हाँ हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं कंपाउंड का आईयूपैक नेम के लिए भेजा था, सक्सेस अचीवर का क्वेश्चन। अच्छा वो आप करवा सकते हो अभी? एक मिनट देखता हूँ मुझे। ये तुमने काफी सारे, नहीं नहीं एक ही भेजा है क्या? हाँ एक ही भेजा है, यही वाला ना। यस सर। ठीक है। सर ऑप्शन में 1 डैश 2 डैश दिया था, पता नहीं चला क्या है। सर वो ये आएगा ना, 1,1,2 डाइफिनाइल बेंजीन, ऐसा आएगा ना? 1,2। ऑप्शन में है ही नहीं है। है ही नहीं, तो गड़बड़ हो नहीं गई। है, 1 डैश 2 डैश ऐसा करके कुछ दिया है। क्या किया है? भेजता हूँ अभी, रुक। अरे समझ गया मैं क्या किया है। वो कॉम्प्लेक्स के अंदर वो बेंजीन है, वो बेंजीन कॉम्प्लेक्स के अंदर दूसरा एक बेंजीन है, तो ऐसे लिखा होगा उन लोगों ने। इसमें डैश यूज किया है ना ये, किसका जेई का क्वेश्चन है क्या? सर सक्सेस अचीवर का था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर समझ गया, देखो 1 और फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, उसके अंदर 2 आएगा, 2 फिनाइल, और फिर बेंजीन, और फिर उसका बाहर का मतलब वो आएगा बेंजीन, क्योंकि वो उन्होंने सबसे जो पहला वाला रिंग है ना, उससे हम्म। स्टार्ट किया है उन लोगों ने, और फिर वो उन्होंने एक चेन लिया, साइड चेन, वो साइड चेन के अंदर एक और साइड चेन है, तो उसको फिर कॉम्प्लेक्स नेमिंग किया है। इन्होंने घुमा के पूछा है, हम डायरेक्ट बीच वाला लेके भी कर सकते थे नेमिंग। नहीं लेट्स से हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं 1। ठीक है, 1, इसका तो ये नंबरिंग यहाँ से कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट होगा। हाँ देखो, ऐसा हुआ ना, मैं आपको ये बता रहा था तो कि कॉम्प्लेक्स का चेन था। बट इन्होंने क्या है, तीनों को एक साथ कंसिडर किया टर्फिनाइल करके। ऐसा भी होता है? सर फिनल लिखा है? कॉमन, हाँ कॉमन नेम तरीके से इनको इसको वो किया है। टर्फिनाइल जो है ना वो बेसिकली 3 फिनाइल जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्फिनाइल। तो जैसे इसका जो कॉमन नेम है ना, ये कॉमन नेम मेरा हो गया और दो टर्फिनाइल, इसका कॉमन नेम है और दो टर्फिनाइल। तो ये 1,1,2। आई थिंक डैश और डबल डैश जो है वो, बट ये 2 से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे तो 1 है ना। 1,1,2,1। 1 पहला रिंग, 1 डैश 2 डैश दूसरा वाला रिंग, 1 डबल डैश तीसरा वाला रिंग। थर्ड ऑप्शन है क्या इसका, जेठाराम? यस सर, थर्ड ऑप्शन है। हम्म, देखो इसमें अगर हम इसको पेरेंट मान के चलें तो ये 1 हो गया, इसके अंदर का 1 डैश, उस और उसी के अंदर 2 डैश है, फिर 1 डैश जो है वो इसका है टर्फिनाइल, इस तरीके से लिखा है। डैश मतलब मेन चेन, मेन चेन तो क्या है यहाँ पे, आई थिंक जो है इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरीके से किया है। टर्फिनाइल मतलब तीनों फिनाइल आ गए मेरे पास, और ये बता रहा है पोजीशन उनका। कहाँ पे कनेक्टेड है।
ठीक है, ये इस तरीके से है। ऑल्दो इसका कुछ ऐसा रूल्स वगैरह तो नहीं है कोई इसको सॉल्व करने के लिए। आई थिंक ये लॉजिकली ही हम बता सकते हैं, बट टर्फिनाइल हमें पता होना चाहिए, है ना। टर्फिनाइल पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये ऐसे होता, तो ये होता पैरा टर्फिनाइल। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, तब ये हो जाता 1 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टर्फिनाइल। सर वो 2 डैश क्यों आया? क्योंकि 1 और 2 जो है ना इसी रिंग पे है ना, देखो ना ये वाला रिंग है, ये 2 वाला रिंग, यस सर। इसलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है, सर इसका कोई आईयूपैक, ये आईयूपैक नेम ही है? ये वहां वही ये वाला आईपीएक नियम है। सर टर्फेनाइल आयुपैक में गिना जाएगा? टर्फिनाइल आईपीएक में गिना जाता है ऐसा। चलो मैं एक जेई एडवांस 2020 का बताता हूँ। जेई एडवांस 2020। तो इन्होंने क्या है ऑप्शंस दिए थे, और मतलब नेम लिखा हुआ नेम था, उसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो ये है 3 इथेनाइल एन है यहाँ पे, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल हेक्स 3 इन 5 इनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग, बिना ऑप्शंस के, है ना, बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर बन जाए तो बता देना। अब ये इथेनॉल क्या होता है वो तो उनका नहीं है, सर बाकी सब ठीक है। हाँ सर, वो इथिनिल क्या होता है? प्रीफिक्स में लगा हुआ है ऐसे, उसको बोलते हैं इथेनॉल। अच्छा, तो फिर हो गया। हो गया सर। तो हेक्स है मेरे पास, सर पर ये बस 6 की रिंग और 5 पे एक एसिड कैसे आएगा? देखते हैं ना, मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं। तो 6 हेक्स है, 3 पे इन है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे मेरा इन है, ठीक है। 5 पे मेरा आयन है, 5 पे मेरा आयन है, ओइक एसिड है,
3 पे इथेनाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे मिथाइल है। हो गया। सर वो मैंने फाइओइक एसिड पढ़ लिया था, फाइओइक। नहीं, ओइक एसिड आएगा तो वो तो स्टार्टिंग में आएगा ना, दैट इज अंडरस्टूड। हाँ, मेरे को लगा 5 पे कैसे आएगा, वो इन वाला था, राइन। है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, ऐसा दिया था एडवांस ने। और बट इसके ऑप्शंस है ना, वो थोड़े दिखने में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो क्या है, वैसा वाला बॉन्ड लाइन वाला स्ट्रक्चर है पूरा, तो वो थोड़ा दिखने में कंफ्यूजिंग लगता है। बट तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कितने लोगों का सही है ये? अगर इथेनाइल आता होता तो फिर सही है। हाँ सर, इथिनिल आता होता तो सही था। हाँ, इथेनॉल तो खैर यस सर। ठीक है। वो तो ऑप्शन पता चल ही जाएगा ना कि इथेनॉल क्या होता है। हाँ, बट इथेनॉल पता भी होना चाहिए यार। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो आ रहा है 2 कार्बन के बीच में, वाई एल लग रहा है, इसका मतलब वो प्रीफिक्स में है। चलो कोई नहीं, एक और हम सम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आईपीएक नेमिंग बताना है। हम्म, एक ये वाला है, फिर इसके बाद ये वाला कर सकते हैं। ये 3 करो पहले सब लोग। पहला वाला कौन बताएगा? पहला वाला हुआ कि नहीं हुआ?
सर वैसे वो सफिक्स नहीं आता उसका। तो कैसी बात है कि लिखवाया हुआ है ना सारे के सारे सफिक्स, टेबल बनवाई थी ना मैंने। तो ये याद नहीं आ रहा, तो रिवाइज करना चाहिए ना। थोड़ा था तो भी ऑयल याद नहीं आ रहा, 3 दिन ही क्लोराइड, हुए। ऑयल क्लोराइड होता है इसका सफिक्स। अब बता सकता हूँ, बताऊं? हाँ बताओ। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, ठीक है। 4 पे क्या है, मिथाइल है मेरा, और 6 कार्बन है तो हेक्स हो गया। 5 पे क्या है, आइन है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। दूसरा वाला कौन बताएगा? जेठाराम तुम बताओ दूसरा वाला। सर अभी ट्राई नहीं किया, मैं क्या कहते हो बुक ढूंढ रहा हूँ उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर के, कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए। देखो ये मेरा प्रीफिक्स में आ जाएगा, ईथर है ना, ईथर वैसे भी, ईथर जो है सफिक्स में आता ही नहीं है, वो प्रीफिक्स में ही आता है जनरली। तो ये मेरा हो गया मिथॉक्सी। तो मेरे पास हो गया 2 पे मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, ठीक है। समझ में आया? थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला मैं तो बता बताऊं? दो यार, नहीं यार ये सब तुम ही बताओगे, ये तीर्थ यार, बाकी किसी को भी मौका दो। अरे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, जो पहले और बोलते हैं उसको मौका। सर हाँ बताओ बताओ कौन बता रहा है। सर यहाँ पे 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्मल, ठीक है। प्रोपेन, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है ना, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ट्राई नहीं आएगा, ट्राई? 1 ट्राई तो आएगा यार, 1 2 3 ऐसे रहेगा, ठीक है। चल ये तो हमने कर लिया। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। पहले जब आईपीएक नेमिंग पढ़ाया था ना मैंने, तब सब लोग इतने एक्साइटेड थे, पता नहीं हमने कितना टाइम लगा दिया उसमें। अभी जब रिवीजन की बारी आ रही है तो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, सबने एकदम आईपीएक को तो ऐसे ही ले रखा है। चलो ये इसका नाम बताओ। सर जब कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उसका हम्म, जो मजा आता है ना, वो दूसरी बार पढ़ने में कभी नहीं आता। वो तो है ही वैसे, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा तो नहीं होता ऐसा, बट बोल सकते हो इन जनरल। ये तुम्हारा डीडीटी है, याद है कि नहीं याद है डीडीटी? किसमें आया यस था? सर। हैलोजन वाले चैप्टर में आया था। हेलो एलके। इसका प्रिपरेशन बताया था हमने। यस सर। CH3, CHCl3, और इसका क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका नाम बताओ। 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथाइल क्लोरोबेंजीन, मतलब 1 2,2 डाई क्लोरो नहीं नहीं, इथाइल 1 बेंजीन। आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सर 3 मैं सब्स्टिट्यूएंट है ना। हाँ बोलो। यही बोलने वाला था, 1 1 1 1 ट्राई क्लोरो। हाँ फिर क्या कहते हैं, 2 पे ये हमको क्या कहते हैं नाम इसका, क्लोरोबेंजीन इथेन। टू इथेन टू टू कोमा टू क्लोरोबेंजीन। बेस आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाले है ना। अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर कॉम्प्लेक्स है तो बेस बेंजीन आएगा। लिख सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं लिख सकते यार ऐसे। 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ऐसा आएगा नाम। 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल। ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो एक और करते हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ ताकि सिंपल सिंपल तो तुम कर ही लोगे। ये वाला बताओ। देखो ये 1 है, ये 2 है। देखो ये मेरा क्या ईथर है ना, ये वाला पार्ट मेरा क्या ईथर वाला पार्ट है। तो ईथर तो क्या प्रीफिक्स में आएगा, तो वो आएगा 2,2। ठीक है, 2 है तो बेस आएगा, दोनों सेम है ना। अब देखो इसके अंदर नेमिंग चालू होगी। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, याद है अभी हमने क्या किया था, मिथॉक्सी लिखा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इथोल इथॉक्सी आ जाएगा, इथॉक्सी। और मेरे पास क्या है, सर इथॉक्सिल नहीं आएगा? नहीं नहीं, इथॉक्सी इटसेल्फ इज दिस। प्रीफिक्स। वाईएल कब आता है, जब तुम्हारा मीथेन वगैरह कुछ आता है, साइक्लोप्रोपाइल कुछ आता है इस तरीके से, तब हम बात करते हैं उसकी। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइक। इथेनॉइक एसिड। ठीक है, चलो एक और कॉम्प्लेक्स दूं। यस सर। थोड़ा ज्यादा हो गया बट ठीक है, तभी तो सीखोगे। 2 रिंग है, उन 2 रिंग में से एक पेरेंट रिंग होगी और एक प्रीफिक्स वाला रिंग होगी। तो तुम्हें चूज करना है कौन सी वो होगी, पेरेंट होगी। सोचो इस पे है ना, थोड़ा सा 1 मिनट में आया बस। हुआ किसी से? से सर क्या हम होता था ना, डब्बों का ट्रायंगल ज्यादा को प्रायोरिटी। लेंगे। एक जन बोलो, हाँ जेठाराम बोले तुम। हम ट्रायंगल को क्या कहते हैं, वो मेन चेन लेंगे ना? हाँ क्योंकि डबल बॉन्ड हुआ है वहां पे, फंक्शनल हाँ तो ग्रुप है वहां सर ये पे। क्या कहते हैं,
ये जो बीच में कार्बन आ रहा है तो उसके बाद फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहीं से स्टार्ट हो गया। मेरे तो तो 3 सर ये ब्रैकेट पॉइंट को बन लिखेंगे कैसे साथ में? एक मिनट, तो इस पूरे को एक साथ काउंट करते हैं हम। याद है तुम इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइल। ठीक है। तो ये बेंजाइल है पूरा, मतलब इसको मैं अगर हाईलाइट करूं, सो दिस पार्ट, नॉट दिस वन, मतलब ये बेंजाइल है एक तरीके से, इसको हम बेंजाइल लिख सकते हैं। तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3। तो मेरा 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी है। सर हाँ हाँ वो बोलो। 2 नहीं आएगा दूसरी साइड, बेंजाइल का बी और हाइड्रोक्सी का एच। तो इसमें क्या है ना, ये 1 2, सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 पे हाइड्रोक्सिल है, तो देख सका नाम एक बार लिखने दो। 3 पे क्या है? 3 पे 4 पे हाइड्रोक्सी बेंजील, इसलिए यहाँ 2 यहाँ पे आया है। यहाँ पे ओनली हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजील है, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा ना। और मेरे पास हाँ क्या है? साइक्लोप्रोप 2 पे इन है और 1 पे ऑन है, 2 इन ऑन हो गया। सर हाँ हाँ, ट्रायंगल प्रायोरिटी पे होगा वो, मतलब वो कॉम मेन चिन्ह होगा, वो कैसे दिखते हैं? ट्राइंगल प्रायोरिटी पे होगा क्योंकि उस पे डबल बॉन्ड हुआ है ना। तो मतलब मोलर मास से दिखते हैं? नहीं नहीं, मूलर मास से थोड़ी ना डबल बॉन्ड हो, क्या क्या मतलब है, फंक्शनल ग्रुप है वहां पे, ओके। इसलिए ऐसा देखते हैं। सर यहाँ अल्कोहल ग्रुप नहीं, मेन ग्रुप? क्या क्या? अल्कोहल नहीं होगा क्या फंक्शनल ग्रुप? नहीं नहीं, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड हो पहले आता है ना, ऊपर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में। सर ऐसा नहीं, हमने क्या कहते हैं इसको पहले लिया है ना, कीटोन को, हाँ उसकी हाँ कंपैरिजन। हाँ हाँ, तो फन इसलिए लिया है क्योंकि वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। अच्छा प्रिंसिपल ऐसे ही फंक्शन ग्रुप होगा। शुड बी गिवन लोवेस्ट प्रायोरिटी। और सर वो किधर आता है, क्या कहते हैं उसको, ओ फॉर्मा क्या कहते हैं उसको, ऑल्डिहाइड किधर आता है, ओएच के ऊपर या नीचे? ऊपर ही आएगा ना OH के। ओके सर। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। यहाँ पे भी बेंजाइल लिखना जरूरी है, मतलब हम बीच में एक कार्बन से फिर हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। वैसे करोगे तो फिर आ जाएगा 3 पे 3, फिर उसके बाद अरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ये तो। हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स का भी कर तो सकते हैं। अंतर है देखो, 1 फिर उसके अंदर ब्रैकेट 4, मतलब वो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा बता रहा हूँ। 1 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और फिर ब्रैकेट मतलब कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट खत्म, मिथाइल, और फिर जो हमने आगे लिखा वो क्लोरोप्रो। ऐसा करना पड़ेगा 3 पे, क्योंकि 3 के अंदर है हम, 3 के अंदर आ गए। 3 के अंदर अब आएगा तुम्हारा 1 पे वो है बेंजीन, मतलब फिनॉल है। एक ही कार्बन है वैसे तो। नहीं हाँ, बट तो एक लिखना पड़ेगा ना सर, 4 क्यों आएगा उधर? 1 नहीं तो लिखना पड़ेगा एक, ना पहले। बट एक लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही तो नहीं कार्बन है, और कहाँ से है, कुछ नंबरिंग करने की नहीं सर जरूरत ही सर, नहीं है ना। सुनो 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 सर, वो जो 3 है उसका हाँ 3 मेन चेन का, उसके साथ तो एक कार्बन है ना, हाँ जिसकी वजह से हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है। तो फिर हाँ उसके वो जो नंबर है वो एक कार्बन है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उस कार्बन पे अगर नंबरिंग मान लो नहीं भी करें ना, तो कार्बन तो एक ही रहेगा, तो हाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, हाँ ठीक है।
4 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल। इस तरीके से कर सकते। सर हाँ हाँ बोलो। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा क्या? एग्जिस्ट करना तो खैर अपन बोल नहीं सकते यार, ये सब चीजें कैसे बोल सर हम सकते। बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं पर एग्जिस्टेंस का तो पता ही नहीं होता। एग्जिस्टेंस का पता नहीं होता, बट खैर ये तो एग्जिस्ट तो क्या ही करेंगे यार, ये सब कंपाउंड कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। मतलब सुना नहीं है ना कभी केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड, एग्जिस्ट तो नहीं करेंगे। खैर ठीक है, खैर कोई नहीं। अभी हम एसिडिटी बेसिसिटी वाला पोर्शन चालू करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। वो बेंजील जब लिखते हैं तो उसमें मिथाइल जो लगा होता है उसको गिन लेता है ना साथ में? हाँ हाँ साथ में गिन लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्या मैंने आज चार्ट चार्ट के रखे थे पहले से ही। ये वाला तो आप कर सकते हो यार, ये वाला करो सब लोग। नेमिंग करना है। नेमिंग करना है। हो गया सर। बोलो। 4 क्लोरो 2 इथेनाइल 3 हम्म साइक्लोप्रोपाइल फिनॉल। वेरी गुड। 4 पे मेरा क्या है, क्लोरो है। 3 पे मेरा क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। सर हम साइक्लो भी गिनेंगे अल्फाबेट में? हाँ हाँ साइक्लो की नहीं है ना। ओके सर। 2 पे मेरा क्या है, इथिनाइल है। और क्या है मेरे पास, बेंजीन 1 ऑल, या फिनोल लिख देंगे डायरेक्टली, राइट। या फिनोल लिख देंगे, इसकी जगह हम फिनोल भी लिख सकते हैं, वो भी आईपीएक में आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। किसी को कोई डाउट हो तो देखो पूछ लो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है तो पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ओवर द इयर्स इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले हम बात करते हैं एसिडिटी की। तो जैसे मान लो मेरा कोई एसिड है HA, तो ये टूट रहा है। वैसे तो है ना, ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड्स होते हैं जनरली तुम्हारे वीक एसिड ही होते हैं, H+ एक्वस
E माइनस एक्वस, इसका है के। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये एसिड जो है, ये एसिड अच्छा एसिड हम कब बोलेंगे? जब तुम्हारा ए माइनस स्टेबल होगा। ए माइनस स्टेबल होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए माइनस स्टेबल होगा, ए माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना फॉरवर्ड में जाएगा, और रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही ज्यादा H प्लस बनेगा, और जितना ही ज्यादा H प्लस मिलेगा मतलब मेरा एसिड उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो एसिडिटी है प्राइमरीली किस पे डिपेंडेंट है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। और ये किस पे डिपेंडेंट है? मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा कब होगी? ये डिपेंडेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और अनायन, कॉन्जुगेट अनायन। ठीक है, और हम किस पे बोल सकते हैं एसिडिटी प्रोपोर्शनल? के पे। भाई के जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मेरा एसिडिटी होगा। अब हम बात करते हैं, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के ए के। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट अनायन। मुझे एक बात बताओ, कॉन्जुगेट अनायन, अनायन स्टेबल कब होता है? अनायन स्टेबल कब होता माइनस एम माइनस माइनस एम माइनस आई। है? बेसिकली उनका इलेक्ट्रॉन को खींचे, भाई उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो लेने वाला है उनसे इलेक्ट्रॉन, तब वो ज्यादा स्टेबल बनते हैं उनकी प्रेजेंस में। तो वो आता है हमारा EWG ग्रुप, माइनस एम माइनस आई। बताओ ये वाली बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अब देखो माइनस एम माइनस आई क्या है क्या नहीं है ये पता होना चाहिए। इसके लिए हम एक पहले रिवीजन लेक्चर ले चुके हैं, तो वो हम नहीं बताने वाले, बट फिर भी किसी को इन बिटवीन कोई डाउट है सच तो वो पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़े से एसिड्स जो हैं वो देख लेते हैं। हाँ हाँ बोलो। सर हम माइनस एम कब लेते हैं वो एक बार बता दो सर। माइनस एम हम रेजोनेंस में लेते हैं, जैसे तुम्हारा NO2 हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वाया रेजोनेंस, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? माइनस एम बोलेंगे। एक बार वो पुराना वाला वीडियो देख लेना आर्यमान अच्छे से, हाँ। तो समझ में आ जाएगा, है ना? और सर हाँ वो बोलो। मतलब एनायन होता है कि कार्बन आयन के लिए वैसा कुछ? क्या क्या? वो एनायन के लिए होता है, वो पूछ रहा हूँ माइनस एम। मतलब तुम्हारा अनायन कब स्टेबल होगा ये बताओ, कोई भी अनायन कब स्टेबल होगा? नहीं, खुद से सोचने का है ये, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। कोई भी अनायन कब स्टेबल होगा? सर अनायन का जब मतलब, उसको अनायन का मतलब क्या मिल है ये जाएंगे। बताओ? अनायन का मतलब क्या है? सर उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वैसा है। ये अनायन होता है कटायन होता है? सर कौन सा? अनायन क्या होता है? सर जिसमें मतलब नेगेटिव चार्ज होता है वो जिस पे अनायन नेगेटिव होता है। चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? सर मतलब उसको इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे टू कंप्लीट द ऑक्टेट तो स्टेबल हो जाएगा फिर। क्यों?
उसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक्सेप्ट क्यों करेगा? हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्टेबल हो जाए सर। क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा है तो देगा किसी को, तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो माइनस एम माइनस आई वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं? लेने वाले ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन यस विड्रॉइंग सर। ग्रुप, है ना? सो दोज अनायंस शुड बी अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस सर। ठीक है। अभी देखो पीके का वैल्यू ज्यादा है, मान लो पीके का वैल्यू कम है, इसका मतलब एसिडिक नेचर क्या है? ज्यादा है। ठीक है। अभी हम कुछ एसिड का पीके वैल्यू लिख रहे हैं, ये मतलब पता होना चाहिए। H2SO4, उसके बाद में आता है HCl, उसके बाद में आता है तुम्हारा पिक्रिक एसिड। सर ये पीके का ऑर्डर है ना? पीके का ऑर्डर मैं लिखवाऊंगा पीके। सर तो HCl ज्यादा एसिडिक होता है H2SO4 से? अरे नहीं नहीं, H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है। पीके का वैल्यू जो है वो अलग, मतलब जो सबसे आगे, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। सर जिसका पीके ज्यादा होगा उसका के कम होगा तो कम एसिडिक होगा ना? अरे मतलब ये एसिडिक एसिडिटी ऑर्डर है ये। हाँ यही मैं ओके सर। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, पहले एक बार लिख लो सब लोग। ये अपने दीवार पे चिपका लेना, और एकदम अच्छे ऐसा चाहिए ना कि मतलब कहीं कोई मार्क्स कटने नहीं चाहिए। सारे पी के वैल्यू याद कर लो, या तो ऑर्डर याद कर लो या वैल्यू याद कर लो। वैल्यू तो खैर याद करना मुश्किल ही है, ऑर्डर थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं इनके पी की वैल्यू लिख देता हूँ। इसका -10 है, -7, 0 to 1 है ये। ये भी 0 to 1 के बीच में है। ये 1 से 2 के बीच में है। ये 4 है। इसका 3.74 है, 4.74 है। इसका 7 के आसपास है। इसका 7.2 है। इसका 8 है। इसका 10 है। इसका 10 है। इसका 11 to 12। अब मैं बस ये भी मार्क करा देता हूँ किस किस का तुम्हें वैल्यू याद करना ही है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना 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 है। इनके वैल्यू तो याद रखने रखना। सर H2SO4 का क्या लिखा है? -7। हाँ सर, हमें ये पूरा ऑर्डर याद रह जाए तो वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं? हाँ वो तो ऑब्वियस है ना, बट पूरा ऑर्डर याद करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो सर कुछ निमोनिक्स बना देंगे? न्यूमेरिक्स मिल सकते हैं ऐसे इसके। सर ये पूरा मतलब कैसे हुई?
इसका क्या निमोनिक बनेगा? न्यूमेरिक वैसे अवेलेबल तो है, बनाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सही सर है। नहीं बा न्यूमेरिक्स तो नहीं बनेगा, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो कुछ कुछ चीजें। देखो मैं कुछ कुछ इसमें जो क्या नाम है लॉजिकली है वो बता सकता हूं मैं। तो जैसे तुम्हारा इसमें और इसमें है, इन दोनों में क्या है, इसमें CH3 जो है एक्स्ट्रा है। CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ये क्या होता है, बाद में आ रहा है। ये तुम्हारा फॉर्मिक एसिड है, ज्यादा अच्छा एसिड है। ये लिखो, 1 मिनट में, एक लिस्ट है मेरे पास, वो लिस्ट लेके आता हूँ। 1 मिनट, ये लिखो एक बार सब लोग। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। सर बोलो बोलो। बेंजेनोइक एसिड ये फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बीच में आता है ना? बेंजोइक एसिड ना, हाँ हाँ, बेंजोइक बेंजोइक एसिड एसिड। का 4.2 होता है। मैं वही लिख, वही इसमें को वही देखना था एक बार। 4.2 आता है, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। 4.2 आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आई थिंक ये 4 नहीं है, 3 to 4 है। 3 to 4 होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा ये वाला, इसका 15 होता है। तुम्हारा नॉर्मल मिथाइल अल्कोहल होता है, उसका 15.6 होता है। पानी का 15.7 होता है, पानी का 15.7। बड़े अल्कोहल का तो अब CH3 के अलावा 16 होता है। एसीटोन का
18 होता है। एसिटाइलिन का 25 होता है। NH3 का 37 होता है। खैर आगे याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें और क्या तुम याद कर सकते हो? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। इनको थोड़ा याद करके रखना। साइड में को लिखता हूँ, H2CO3 का 6.35 होता है। फिर तुम्हारा इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसका तुम्हारा होता है 9। एक्टिव मिथाइलिन है ना, ये एक्टिव मिथाइलिन याद है? यस सर। ये एक्टिव मिथाइलिन है। इसको HI के बराबर ही HClO4 का होता है। HClO4 का भी 10 होता है, -10 सॉरी। ठीक है। HCl एक मिनट, एक करेक्शन है यहाँ पे। H2SO4 का -9 है, HCl का -7 है। पिक्रिक एसिड का 0.3 होता है। ठीक है, चलो ये हमारा एक लिस्ट हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना है इनको। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है? ये एक टेबल में बना के और दीवार पे चिपका लेना। अच्छा, इसमें एक और चीज, यहां तक PK7 तक जो है, यहां तक, इससे पहले वाले जो है ना, ये NaHCO3 से के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। याद है काफी बार क्वेश्चन आता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स विल रिएक्ट विद NaHCO3 टू इवॉल्व CO2। सुना है कि नहीं सुना ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। बहुत बार आया, एडवांस में आया बहुत बार, है ना? तो ये इससे पहले आता है, NaHCO3 जो है इससे पहले तक पॉसिबल है NaHCO3। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और कैटेगराइज कर देता हूं। खैर वो इससे पहले ही आएगा, ये वाला पार्ट NaHCO3।
फिर तुम्हारा आता है OH 10 तक का। इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। ये वाला जो है ना, ये वाला, एक तो मैं इसको हटा देता हूँ यार, ब्लू वाला जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला NaOH के लिए आता है। और बचा हुआ जो है, बचा हुआ ग्रीन से करते हैं। चलो, ये जो है ना, ये हमारा आता है NaNH2 से। सर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का क्या होता है पीके? 25 लिखा हुआ ना। अच्छा सर ये भी तो है। अच्छा Na आ गया, सही है। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। वो जो 15 जिसका पीके है, हम्म उसमें अगर हम वो H निकालेंगे तो एरोमेटिक बनेगा ना? वो हम्म तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब बहुत ऊपर। अब ज्यादा कंपैरेटिवली ना, मान लो हम ऑर्गेनिक एसिड के साथ कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, तो उनके कंपैरिजन में अच्छा है, बट सब कंपैरेटिवली है ना, मतलब सब कंपेयर ही तो कर रहे हैं, वैसा वाला बात है यस। ना। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ज्यादा तो सबसे ज्यादा, ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये एक रफली आइडिया जो है तुम्हें आना चाहिए, ये उसके लिए है। एडवांस की क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी, और कुछ कुछ मेंस की क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी इसके लिए। तो रफली तुम्हें देखो आइडिया, देखो अल्कोहल का 16 आइडिया, तो तुमको पता है कि कितना और नीचे है अल्कोहल। फिनोल का 10 है, तो तुम्हें पता है फिनोल 10 है। ठीक है, तुम्हें पता है फॉर्मिक एसिड 3.74 है, तुम्हें पता है पिरिक एसिड 0.3 है। तो थोड़ा सा रफली जो है ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये PDF में भेज दूंगा, कोई नहीं लिख पाया तो उसके लिए। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिस। एसिडिटी का सबको पता -M ये सब लगाना है। तो कंपेयर एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मान लो किसी को एसिडिटी बेसिसिटी में बहुत ज्यादा अच्छे से वो करना है कि भाई बहुत अच्छे लेवल का करना है, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो तुम हिमांशु पांडे बुक है, उसमें काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिडिटी बेसिसिटी वाले। तुमने किए थे ना परम उसके एग्जांपल, हिमांशु पांडे वाले? नहीं सर, वो मैंने कल ही देखा कि बहुत सारे हैं, अभी किए नहीं है। तुमने भी तो हिमांशु पांडे से कुछ कुछ किया था, तुम डाउट नहीं पूछ सर, रहे वो थे। 12th में किया था, 11th में तो वो MS चौहान से ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब वो हिमांशु पांडे कर सकते हो, स्पेशली GOC की बेसिक से एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब उसमें काफी सारे एग्जांपल, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। तो कितने क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली? मतलब टोटल बोलो तो 300-400 क्वेश्चंस होंगे आई गेस, बट मतलब तुम ऑर्गेनिक? नहीं, GOC की बात कर रहा हूँ मैं केवल। GOC में इतने सारे क्वेश्चंस है उसमें। तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ वही मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ टाइम लग जाएगा, तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, मैंने बस एक सजेस्ट किया है। बाकी तुम्हारा वो है कि तुम कितना टाइम डिवोट कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और तो पहले हम एक बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, चलो इसमें बताओ कैसे करेंगे। देखो चलो पहला एग्जांपल चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या है, NO2 -M ग्रुप है। देखो तुमको -M ग्रुप का ऑर्डर लिखवाया हुआ है, तो वो याद होना चाहिए। अब ऐसा एकदम वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। तो
जैसे NO2 का माइनस बहुत ज्यादा होता है, मतलब टॉप 2 टॉप 3 में आता है ऐसे ऑर्डर में। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा क्या है, माइनस है ये। अब देखो ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या कर रहा है, ये एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है, प्लस वाला एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो बताओ हम कौन सा लेंगे, सबसे पहले 2 वाला लेंगे, फिर 4 वाला लेंगे, फिर 1 वाला लेंगे, फिर 3 वाला लेंगे, क्योंकि 3 वाला जो है वो प्लस वाला है, तो उसको हमें डिक्रीमेंट में, मतलब उसको वो क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा बेसिकली। माइनस वाला बढ़ाएगा और न्यूट्रल वाला कुछ नहीं करेगा। बोलो, किसी को डाउट हो तो देखो पूछ लेना। एसिडिटी बेसिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर दूसरे साल में जे एडवांस में क्वेश्चन आ ही जाता है, जेई मेंस में क्वेश्चन आ ही जाता है इसका, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी क्वेश्चन आया था इसका एसिडिटी बेसिसिटी वाला, और 2020 में भी आया मेंस में, और एडवांस में भी क्वेश्चन आया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, OH NO2 OH NO2 OH NO2। ठीक है, ये वाला करो, मैं एक और लिख देता हूँ, दो दो एक साथ करते हैं अभी। सर आपने सेकंड का तो लिख के ही दे दिया पहले से ही। हाँ हाँ, मतलब ठीक है, वो तो हमने लिख के दे दिया, बट उसको जस्टिफाई भी तो करना है, वहां पे नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। सेकंड वाला कौन बताएगा? मैं बताता हूँ, बोलो तीर्थ। जो लिखा है वही ऑर्डर डिक्रीजिंग। बट कैसे? सर उधर ज्यादा नजदीक होगा तो वो उस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा ना, -m का, -m नहीं, -i का माइनस ज्यादा। है, NO2 का दो सिंस होता है देखो ना, -m और -i, माइनस का ज्यादा। M जो है यहाँ पे है, यहाँ पे और दो पैरा पे है, -i सबसे ज्यादा यहाँ पे। देखो 3 माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ बताने के लिए कि वो ज्यादा है कंपेरेटिवली। यहाँ पे ओनली -i है, यहाँ पे मेटा इफेक्ट नहीं, मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, ये सभी को पता है और पता होना चाहिए। मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, और ये वाला -i वाला है। ठीक है, सर हाँ हाँ बोलो जेठाराम, तुम बोलो। इसमें तो सबसे पहले तो वही फर्स्ट वाला वही आना चाहिए ना सबसे पहले। हेलो सर, थोड़ा सुनाई और दिया? सोचो, थोड़ा और सोचो यार। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण नहीं हाइड्रोजन आएगा। बॉन्डिंग की वजह से कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अच्छा वजह से इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेस अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वो 3 वाला होगा, क्योंकि उस पे माइनस है में। फिर 1 वाला होगा, 1 वाला कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर 2 वाला है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? गीतांजलि बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, ये वाला करो। थोड़ा और दो इफेक्ट का ध्यान रखना, और दो इफेक्ट से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, बेसिसिटी कम हो जाती है, ये मैंने बताया था, याद हो तो। सर, हो गया।
थर्ड। थर्ड वाला बताओ क्या आएगा। 4132। अभी अभी बताया मैंने कुछ कुछ। सर पर प्लस आई भी तो लग रहा है ना इसका, हाँ प्लस आई लग रहा है, और बट नजदीक भी है ज्यादा। फिर भी वन वाला जो है डोमिनेट करता है और दो इफेक्ट बहुत से ज्यादा एसिडिटी डिफरेंस बढ़ आ जाता जाती है। हाँ ज्यादा डिफरेंस आता है। फिर आएगा मेरा फोर वाला। अब देखो ये प्लस आई है और ये प्लस आई है, तो इसमें फिर थ्री पहले आएगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो वन फोर फिर टू फिर थ्री, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये लास्ट में आएगा थर्ड वाला। सर मेटा पे क्यों नहीं है तो? मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ी होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन और दो पैरा पे होता है। इट्स लाइक रेजोनेंस ओनली नो। सर ये तो ना मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हुआ सर? है ना एक जन बोलो यार। सर, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही आपस में बदलते रहते हैं ना। हाँ हाइड्रोजन ही बदलते रहते हैं। हाँ, तो उसमें तो क्या कहते हैं, इस पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा? अरे तो रेजोनेंस होता है ना, प्रोसेस तो रेजोनेंस के थ्रू होता है। हाइड्रोजन जो है वो, मतलब वो बॉन्ड टूट रहा है, वो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वो रेजोनेंस ही तो है बेसिकली। ओके और सर। रेजोनेंस जो है वो और दो पैरा पे ही होता है। यस सर। सबको समझ में आया? थर्ड वाला एग्जांपल बताओ। सर ये और दो इफेक्ट वाला नहीं समझ आया। और दो इफेक्ट से एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है काफी, याद हो मतलब तो। उसमें होता क्या है और दो इफेक्ट में? और दो इफेक्ट में ऐसा रहता है ना, जैसे तुम्हारा और दो पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो उससे जो है इसका प्लेन चेंज हो जाता है। देखो अभी क्या है ना, अभी अ, ये रिंग क्या है, इस इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इस रिंग का क्या प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो बेसिकली वो उस एसिडिटी को कम कर रहा है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑर्थो ग्रुप, इसका प्लेन चेंज हो जाता है COH का। तो वो क्या करता है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है वाया रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है ना बेसिकली, तो इसका मतलब देखो रिंग सभी में प्रेजेंट है, रिंग इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट इन द फर्स्ट वाला पॉइंट रिंग का प्लस एम नहीं लग रहा है। तो उसका कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है फर्स्ट वाले रिंग को, देखो। यस सर। ठीक है, यहां पे तुम्हें ये बताना है ABCD, कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है उसका ऑर्डर बताना है। बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है। जल्दी मत करो यार, आराम से करो, आराम से सोच के करो, जल्दी किस बात की है। गीतांजलि तुम बताओ फोर्थ वाला। सर पता नहीं चल रहा। सर हो गया। हाँ ए बी परम तुम डी सी। बताओ फोर्थ वाला। सर BACD। BACD, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे किया? सर बी तो वो एक्टिव मिथाइलिन वाला है। वेरी गुड वेरी गुड। बी क्या है, एक्टिव मिथाइलिन है। दो दो माइनस एम के ग्रुप बाजू में है, दो दो माइनस एम के ग्रुप बाजू में है, तो बी तो सबसे ज्यादा होगा, है ना, उस पे तो डाउट आना ही नहीं चाहिए। दो दो माइनस एम ग्रुप बाजू में है, तो बी सबसे ज्यादा होगा। अभी उसके बाद क्या है, ए आएगा, उसके बाद सी, उसके बाद डी। बताता हूं रीजन। देखो सी के बाजू में प्लस आई है, सी के बाजू में प्लस आई है, ए के बाजू में देखो
ए और सी दोनों पे एक एक माइनस एम है, ठीक है, बट सी में क्या है ना, प्लस साई की वजह से सी का एसिडिक वाला पार्ट जो है वो कम हो रहा है, और डी वाला तो एकदम सेक्लूडेड है यार। तेरे तुमने कैसे डी बोल दिया सबसे पहले? अरे सर मैं बी बोला था, बी अच्छा बोला बी। था सर फिर। मैं बी फॉर अच्छा बॉल बोला था। और अच्छा सर क्या अच्छा हुआ, ठीक है आपने ठीक है। तीर्थ को कहा कि सोचो, तो फिर मैंने अपना बदल दिया, मेरे को लगा सवाल लगेगा, इसलिए मैं अच्छा ए अच्छा, पहले मुझे डी बोला। सुनाई दिया, वही मुझे लगा डी क्यों बोल दिया तीर्थ ने। ठीक है कोई नहीं, तो डी वाला जो है उसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन माइनस एम कुछ नहीं है। तो बी वाले में मेरे क्या है, 2 माइनस एम है, ए वाले में 1 माइनस एम है, सी वाले में 1 माइनस एम है, 1 प्लस आई है, डी वाले में कुछ भी नहीं है प्लस आई के अलावा। ठीक है, इस तरीके से रीजनिंग करके लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रिवीजन करने में फायदा होगा। तो मैं हमेशा इसी तरीके से लिखता हूं, सो दैट कभी भी मान लो गलती से भी कोई गलती नहीं हो एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। चलो ये वाला फिफ्थ वाला तो अब सब लोग कर देंगे यार, इतना तो एक्सपेक्टेड है। CAB। बाकी लोग बताओ। ACB। ACB। क्या यार तुम लोग क्या करते हो यार? ए पहले कैसे आएगा जेठाराम, तुम बताओ। ये भी होगा ना। जेठाराम तुम, ए पहले कैसे आएगा ये बताओ मेरे को। सर रेजोनेंस होगा ना लंबा वाला, यहाँ पे निकालेंगे, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। अरे बट वहां पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड हो से रेजोनेंस है। सर तो फिर वहां पे ओ पे प्लस चार्ज आएगा ना, निकालेंगे तो। चलो मैं बताता हूँ, ये वाला एच गया एसिडिक, तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस चार्ज। ये ऐसे बनेगा, इसका डायरेक्ट क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है डायरेक्ट, और माइनस आई भी है, माइनस आई भी तो देता है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो। सर पर वो ए से तो यस। बड़ा वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा ना, तो उसको नहीं लेंगे। एक मिनट रुको, ये मेरा ए वाला है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हम्म, बट ऐसे हम टुकड़ों में करें तो ये यहाँ पे आएगा, फिर वो वहां पे जाएगा। ज्यादा अच्छा तो है ये रेजोनेंस, इसके जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हाईली स्टेबल बन रहा है कंपेयर्ड, एक मिनट, इसका ये वाला प्रोडक्ट है, बट इसमें क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप है, ओनली यहीं पे कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ए फिर सी फिर बी, वैसे आएगा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ए में, बना के देखने पे, और इसका जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो काफी ज्यादा स्टेबल है कंपेरेटिवली। ठीक है, ए है वो ज्यादा होगा, सही है तुम्हारा। जेठान तुमने भी यही सोच के किया था क्या? यस सर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है।
ये वाला करो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, नीचे वाला। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, नॉर्मल हम लोग नहीं कर सकते, बट इसके क्वेश्चन जो है एडवांस में पूछ सकता है ये वाला। सर हो गया। हम्म 1 2 3 4। हेलो सर, सुनाई दिया क्या? 1 2 3 4 तो नहीं है, 1 2 3 4 गलत है। थोड़ा सा 3 यहाँ 1 पे 2 4। कैसे किया परम तुमने, तुम बताओ। सर पहले तो और दो इफेक्ट के कारण 3 सबसे ज्यादा आएगा। और दो इफेक्ट के कारण 3 सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। 3 सबसे ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ और दो इफेक्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे और दो इफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, बाद में जो सेकंड वाला है उसमें प्लस आई 2 है, इसके कारण वो फर्स्ट के बाद आएगा। ठीक है। और फोर्थ में तो कुछ भी नहीं है, तो वो लास्ट ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड में NO2 है, जिसके कारण ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका माइनस एम है, इसका माइनस एम है। एक्सक्यूज मी। तो इसका माइनस एम है सेकंड वाले पे, बट यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है। अच्छा, एक और तरीके से देख सकते हैं, इन दोनों का क्या लग रहा है, SIR लग रहा है किस पे, NO2 पे। तो इनके SIR से NO2 का माइनस एम कम हो रहा है, ये भी हम एक पॉइंट बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ SIR माइनस एम ऑफ NO2 डिक्रीजिंग, क्योंकि SIR क्या कर रहा है, रेजोनेंस करने नहीं दे रहा ना उसको, तो उसके माइनस एम को कम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बाकी लोग बताओ। यस सर। यस सर। सर थर्ड में तो माइनस एम नहीं लगेगा ना? थर्ड पे माइनस एम लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा थर्ड पे माइनस एम। सर पर ये अच्छा, तो और तो प्लेन थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ। हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा, ये बोल सकते हो। हाँ तो सर ये माइनस एम और ऑर्थो इफेक्ट में से कौन सा ज्यादा होता है? और दो इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि बाकी सबके कंपैरिजन में हटके अलग हो गया ना। रिंग का इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा है उसके पास। सर पर ये तो चेंज होगा, पर इसको माइनस एम से तो इलेक्ट्रॉन भी तो मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो इसका ले रहा है ना। उसमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो अपने पास है, वही कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ प्लेन चेंज हुआ, पर ये माइनस एम लग रहा है जैसे फर्स्ट में, तो क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी लेगा ना। नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा उससे, बट एट द सेम टाइम रिंग भी तो उसे इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। काइंड ऑफ मिक्सअप हो गया ना वहां पे बेसिकली।
-m है बट +m भी लग रहा है रिंग का, और थर्ड वाले में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, बट दैट डजंट मीन कि NO2 का कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हर बार आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अभी हम जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ जो है, बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा बेस क्या है, तुम्हारा बेस क्या कर रहा है, वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है Hb+ बेसिकली। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखते हैं, और कॉन्जुगेट एसिड क्या कैटायन है, कैटायन है तो क्या होगा, प्लस को प्लस वाला ही स्टेबल करता है, प्लस को प्लस वाला स्टेबल करता है। सिंपल तरीके से याद रखो, तो कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल कौन करेगा, +m+i फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, दूसरा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ पर वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अवेलेबल भी तो होना चाहिए लोन पेयर, तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो एक तो मेरा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड +m+i हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर कितना अवेलेबल है। अगर लोन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो H+ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना है। अच्छा, अभी एक फेमस वाला एग्जांपल जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अमाइंस वाले में सेक्शन में, NH3 CH3NH2 CH3NH CH3 CH3N CH3 CH3। ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, +i देखते हैं। तो यहाँ पे +i की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से सबसे ज्यादा किसका बेसिसिटी होगा, ये वाला ऑर्डर होगा, बोलो। सर इसमें हम वो हिंड्रेंस नहीं देखेंगे? एक मिनट आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ये क्या 3210 होगा, ये क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, बट ड्यू टू हिंड्रेंस हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये क्या है, हिंड्रेंस। ठीक है, और एक है जब ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा तब मेरे पास कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं मैं, तो ये बनेगा NH4+। ये क्या होगा, CH3 NH3+, CH3 NH2+, CH3 CH3 NH CH3 CH3+। ठीक है, तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में है तब इनके पास क्या, पानी है। तो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसका स्टेबिलिटी ऐसे आ जाता है, स्टेबिलिटी इन वाटर, मोर हाइड्रोजन मोर H बॉन्डिंग अवेलेबल। ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है, ये ऐसा वाला ऑर्डर आ जाता है किसमें, एक्वस पानी के साथ।
ठीक है, तो ये 2-3 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं। अब इसका हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो गैसियस स्टेट में मेरा ऑर्डर रहता है, सबको मिक्स करके आता है। गैसियस स्टेट में मेरा ऑर्डर नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट से आता है। एक्वस स्टेट में मिक्स होके आता है। एक्वस स्टेट में जो है मेरा ऑर्डर आता है, किसी को याद है? सर 2 1 231 और 312 होता था। 2130 होता था। 2130 है, ये आता है मेरा एक्वस में। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये हाल है मिथाइल वाले केस में। इथाइल वाले केस में किसी को याद है? सर 31 हो 2 3 जाएगा। 1 हो जाता है। वेरी गुड, 231 ये आ जाता है इथाइल वाले केस में। ये अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से याद कर लेना। बहुत ज्यादा एडवांस में तो खैर आज आ गया है इस पे क्वेश्चन, या मेंस में आया था लास्ट ईयर, फिर से आ सकता है क्वेश्चन। तो खैर मेंस में तो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। CH3 CH2 NH2 CH3 CH डबल बॉन्ड NH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये तुम्हें करना है सेकंड से। सेकंड वाला कौन बताएगा? सर मैं डिक्रीजिंग बोलूं ऑर्डर आएगा। 1 2 3। हाँ क्यों 1 2 3 क्यों? एक सर sp3 क्योंकि है, फिर sp2 है, sp3 है। हाँ वेरी गुड का- वेरी गुड वेरी गुड। यही। तो ये क्या है? sp3 है। ये क्या है? sp2 है। ये क्या है? sp3 है, sp है। तो sp3 वाला क्या ज्यादा प्लस आई वाला होगा, है ना? तो ये ऐसा ऑर्डर आएगा मेरा। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला करो सब लोग। सर थर्ड हो गया 3 4 1 2। करते हैं एक बार। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में देखो क्या हो रहा है। थर्ड वाले में मेरा ये रेजोनेंस में जा रहा है ना? सिंपल रेजोनेंस है। मैं इसका रेजोनेंस जो है वो बोल रहा हूँ अच्छा है। इसमें क्या है? और एक्सटेंडेड है, देखो ना। तो इसमें रेजोनेंस और भी अच्छा है। सर इसमें तो इसको हम भाई पूरा ही +1 नहीं कहते। एक ही बात है, हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट वाले में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे कम अवेलेबल थर्ड वाले में फर्स्ट वाला सबसे सर ज्यादा ये अवेलेबल है। रिंग क्या कहते हैं, वो देता नहीं है इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं ये, इसका +m नहीं लगेगा? किसका? थर्ड में रिंग का क्या कहते हैं, बेंजीन का। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार जेठाराम, तुम ये बात पूछ रहे हो, मैं डिसअपॉइंट हो गया सच में। सर ऊपर आपने कार्बन वाले में कहा था उसमें होता है क्या, हाँ तो उसमें दोनों में अलग अलग है ना। जब मैंने उसमें प्लस एम माइनस एम पढ़ाया था तब समझाया था
कि रिंग से अगर माइनस एम वाला अटैच है तो रिंग प्लस एम बिहेव करेगी, रिंग से प्लस एम वाला अटैच है तो रिंग माइनस एम बिहेव करेगी। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बहुत बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से मैंने बुक को अच्छे से याद है, बताया था, पढ़ाते टाइम में बताया था, रिवीजन के टाइम में बताया था। तो अगर ये प्लस एम है तो रिंग माइनस एम बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये 4 वाला मेरे पास सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर मेरे पास 1, फिर मेरे पास 2, फिर मेरे पास 3, इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलो फोर्थ वाला बताओ। थर्ड वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? वंदिता समझ में आया थर्ड वाला? हाँ सर। ठीक है, फोर्थ वाला करो सब लोग। सर बोलो, ये सही होगा मेरे ख्याल से। हाँ बोलो क्या? 312। 312। 2 लास्ट में क्यों? सर उसमें वो क्या ऊपर जैसा रीजन था वही, और इसमें सिर्फ माइनस एम लग रहा है, इसमें पूरा हो रहा है ना कंजुगेशन सर्कल वाला। बाकी लोग बताओ। 312 सर। अरे बाकी किसी का नहीं आया? 312 तो अभी दिख रहा है। तो 312 आया। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या है? प्लस आई है, ये मेरा माइनस एम है, ये भी मेरा माइनस एम है। सर इसका थोड़ा CS3 का थोड़ा प्लस आई भी तो लगेगा। सो पहले वाले में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? सो NH और O मतलब। नहीं, फ्री रोटेशन है वहां पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ही दूसरे किसी मॉलिक्यूल में होगी। सर आंसर क्या है इसका? आंसर तो तुमने जो बोला वही है। आंसर जो तुमने बोला ना वही है, बट मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, मेरा क्या है? 312। एक और सम देता हूं मैं। अच्छा, ये तो हमने किया भी हुआ है, फिफ्थ वाला। ये वाला करो, फिफ्थ वाला।
3241 3 का सबसे ज्यादा नहीं निकल 2314 3214 3241 नहीं, परम तुम्हारा सही है। हाँ सॉरी 3124 है ना। देखो इसमें क्या है ना, यहाँ पे मेरा कार्बन जो है ना वो sp3 है। ये जो है ना नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो sp2 है। इसमें क्या है ना, इसमें तो लोन पेयर जो है ना वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एरोमेटिक हो रहा है। ये भी क्या है, लोन पेयर इन्वॉल्व है, बट फोर्थ वाला जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। फिर फर्स्ट वाला है, फिर ये sp2 वाला कम होगा, sp3 वाले का प्लस आई ज्यादा होगा। sp3 का प्लस आई ज्यादा होता है, ठीक है, और sp2 वाले का ने उल्टा कर दिया क्या कुछ, हाँ सर वो पूरा ऑर्डर 4 1 3 2 ऐसे आएगा। सर 1 2 के पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोन पेयर तो अभी क्या कहते हैं दे ही तो सकता है, पर इसमें sp2 भी लग रहा है, लोन पेयर भी। नहीं नहीं, बट लोन पेयर जा रहा है यार तुम्हारा रेजोनेंस में। हाँ सर, मेरे लोन को पेयर लगा अवेलेबल ही नहीं है, लोन यस पेयर अवेलेबल ही नहीं है। एनिलीन का पीकेबी जो है वो 9.13 होता है। एसिटामाइड का 14.51 होता है। तो पीकेबी कम है तो बेसिसिटी ज्यादा है, पीकेबी कम है तो बेसिसिटी ज्यादा है। तो मतलब 1 और 2 में किसका बेसिसिटी ज्यादा होगा? 1 और 2 में बेसिसिटी किसका ज्यादा होगा बताओ? 2 का 2 का बेसिसिटी ज्यादा होगा। मुझे लग रहा था, गलत आंसर दिया हुआ है इसका। मैंने वही सोचा था, इसीलिए मैं बीच में रुका था, बट जहां से भी मैंने लिया है उसमें आंसर ये दिया हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है ना, CO का जो -m है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू, देखो -m ऑर्डर अगर तुम ध्यान दो तो CO का -m ज्यादा होता है किससे? फिनाइल से। अगर तुम ऑर्डर देखोगे तो वही मुझे लगा -m ऑर्डर ये। आखिरी के आसपास ही आता है वो फिनाइल तो ऑर्डर में फिनाइल कहाँ नीचे आता है ना, फिनाइल CO तो बहुत ऊपर बहुत आता है। नीचे आता है। हाँ हाँ, वही वही मुझे लगा कि ये सब होने के बाद कैसे दिया हुआ है। काफी सारी जगह है ना चीजें ऑर्गेनिक में थोड़ी गलती दी हुई है कई कई जगह पे। खैर मैंने तो इंटरनेट से क्वेश्चंस लिए थे, बट ये गलती हो गई इसमें ना। तो इसमें क्या होगा, बेसिसिटी 2 का ज्यादा होगा और उसके पहले 3 आएगा, ऐसा आएगा ऑर्डर। दिस इज योर ऑर्डर, ठीक है। ये 4 में करेक्शन है, लिख लेना। एक और टाइप के क्वेश्चन हैं स्पेसिफिकली, जेई में पूछते हैं, काफी बार पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं। अरे यार हम्म, तुम्हारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 NH2, CH3 C डबल बॉन्ड NH NH2।
नेक्स्ट है NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2, ये वाला करो। एक और करते हैं, सिक्स वाला तो आसानी से बता सकते हो यार। हाँ सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। सर 3 to 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। हाँ सर 3 to 1 आएगा ना। 3 to 1 आएगा। मतलब देखो आप ना यहाँ पे 2+m वाले ग्रुप हैं। सर, देखो लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है ना, ये सर यहाँ मान पे लो, हाँ हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 3 नाइट्रोजन के बीच में अगर बेसिसिटी होगी तो स्प्लिट हो जाएगी H+ की, तो फिर उसका ऑटोमेटिक एक के लिए बेसिसिटी कम ही हो जाएगी ना, अगर कोई एक नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहा है तो। कम क्यों हो जाएगी? अरे सर 3 है ना नाइट्रोजन, तो अभी एक हाइड्रोजन आया, उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। 3, हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें देखो क्या होता है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो इसमें किसका लोन पेयर सबसे कम बिजी है वो जाएगा, किसका लोन पेयर सबसे कम बिजी है वो जाएगा। मैं इस थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, तो किसका लोन पेयर सबसे कम बिजी है? इसका लोन पेयर लीस्ट बिजी, इसी कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो बाकी कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये ऐसे हेल्प कर रहे हैं या फिर ऐसे हेल्प कर रहे हैं। देखो एक बात याद रखना कि जब भी एक से ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल हो तो सबसे पहले कौन सा लोन पेयर जाएगा, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल बेसिकली। बाकी दोनों में क्या है, रेजोनेंस में है, बाकी दोनों रेजोनेंस में है, तो हम NH को उठा के और फिर देखेंगे। तो हमारे 2+m इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे, एक एक ये वाला और एक ये वाला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट। इसमें कौन करेगा, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड वाला ही करेगा, है ना। अभी ये अवेलेबल है, +m दे रहा है अच्छे से आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट में तो एक ही ऑप्शन है, NH2 एक्सेप्ट कर लेगा। चलो NH2 एक्सेप्ट कर लेता है, करवा दिया NH2 को एक्सेप्ट, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब इसको स्टेबिलिटी देने वाला कौन है, ये है। क्या ये अच्छा है स्टेबिलिटी देने वाला, बताओ, अच्छा है क्या स्टेबिलिटी देने वाला? बेचारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कार्बन का नुकसान हो जाएगा वहां पे तो, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब NH2 दे देगा आराम से, बट देने के बाद जो है थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आएगा सिस्टम में कंपैरेटिवली। मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, तीनों की कंपैरिजन में। थर्ड वाले के पास 2+m में देने के लिए, सेकंड वाले के पास 1 है +m, फर्स्ट वाले के पास कुछ भी नहीं है उसके पास। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नो, बाकी सारे एग्जाम्पल ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेई मेन 2018 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन 2018 में। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कहीं अवेलेबल नहीं था, बुक्स में लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन मैंने उसी टाइम करवाया था उनके बैच में, जो जिस बैच को पढ़ा रहा था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया था, सिमिलर टू सेम तो खैर मैं श्योर नहीं हूँ, सिमिलर क्वेश्चन ही आया था इसी तरीके का 2018 में। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांस है कि वापस भी आ सकता है। 7th वाला बताओ, 6th वाला में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। 7th वाला भी बहुत सर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ABC सर। ABC ABC सही है।
ठीक है, एबीसी सही है। चलो क्यों रिजिड हराम तुम बताओ, एबीसी कैसे आया? सर जो ए का रीजन तो हमने ऊपर पता चल गया है कि वो दूसरा दे देगा। फिर हम सी को देखेंगे तो सी में बाजू में डबल बॉन्ड वो लगा है। हाँ तो उससे क्या कनेक्शन है? इससे क्या तो माइनस एम होता है ना सी डबल बॉन्ड में। माइनस एम होता है, वेरी गुड वेरी गुड। इसका क्या है? माइनस एम है। सी वाला तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ए वाला क्या? ए वाला लोन पेयर फ्री है। इसका लोन पेयर तो फिर भी थोड़ा बिजी है, बट ए का लोन पेयर क्या है? मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, ए का लोन पेयर फ्री है। ठीक है, ए का लोन पेयर फ्री है। ध्यान रखो इस बात का। तो ए सबसे ज्यादा होगा और सी सबसे कम क्यों होगा? क्यों? उसके बाजू में माइनस एम है। ये वाला ऑर्डर होगा। ठीक है, दो टाइप के सम आते हैं। एक तो एनिलीन बेस्ड आते हैं, या तो एनिलीन बेस्ड आते हैं या फिर एस टाइप के आते हैं, एक ही कंपाउंड में इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना। सर एक क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन कराओ ना। क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन 2-3 में कंपेयर करना हो। मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन एनिलीन पे लगा हुआ या फिर कैसे बोल रहे हो तुम? सर क्रॉस कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन उसमें आता हो एसिडिटी बेसिसिटी देखने के लिए। खैर बना तो सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूं, एक मिनट। बड़ी इजी हो जाएगा ये तो। मैं अगर इसकी बात करूं, क्रॉस कॉन्जुगेशन इसमें मजा नहीं आएगा यार, एसिडिटी बेसिसिटी में। सर शायद कोई क्वेश्चन बन रहे हो। क्या क्या? क्वेश्चन देखा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे। अपन क्रॉस कॉन्जुगेशन के एग्जांपल्स कहाँ करते हैं? सर हमने अमीन्स में लास्ट में किया था कि उसका यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ हाँ, प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी में ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं आता, स्टेबिलिटी में आता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो उनमें ज्यादा आता है ये। एसिडिटी बेसिसिटी में थोड़ा सा अलग हो जाता है ये। ओके सर। आएगा तो देख लेंगे कभी एग्जांपल, कुछ आएगा तो। ऐसे इंस्टेंटली ज्यादा एग्जांपल है नहीं इसके। एनीवे ठीक है, हमारा एसिडिटी बेसिसिटी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम टॉटोमेरिज्म करेंगे और एफटीएस। अभी मेंस का हो गया क्या पेपर? आज लास्ट डेट है ना? एफटीएस 14 कल है 8 क्या? बजे। एफटीएस 14 14 ना, प्लस टॉटोमेरिज्म, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का गोल है। सर ऑप्टिकल ऑप्टिकल करेंगे, ऑप्टिकल का प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। ऑप्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। सर उसके क्वेश्चन और जो लास्ट में केस था ना सूडो सेंटर वाला। हाँ वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस के लिए मैं डीपीपी बनाऊंगा, एक अच्छी डीपीपी बनाऊंगा। तो वो डीपीपी से। हाँ हाँ बोलो। स्टीरियो केमिस्ट्री जिसमें वो ऑर्गेनिक में यूज होता है, जैसे लंबे से 3-4 क्वेश्चन दे दिए एंड देन प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ लेते हैं, वो प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल नहीं। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ना? हाँ सर लाइक डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, वो हाँ ऑप्शन में दे देते। समझ गया। ये ढूंढने पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो कर लेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा हो तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स आते हैं।